नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से YouTube चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, ओए होए, जीवन में आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, माता रानी का असीम कृपा आप पर बनी रहे। लीजिए, अब नवरात्रे आ गए हैं। अब नवरात्रे आ गए हैं तो नारियल का एक उपाय तो बताना बनता है ना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जस्ट बिलीव इन कर्मा। नवरात्रों के दौरान नारियल के कुछ उपाय आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसे इन नवरात्रों में आप जरूर करें। और हाँ, इसे आप आगे पीछे किसी भी अष्टमी पर कर सकते हैं अगर आप नवरात्रों में ना कर पाएं, क्योंकि सूतक पातक या पीरियड्स में आप इन उपायों को ना करें। नारियल का दान, नवरात्रों के दौरान नारियल का दान माँ लक्ष्मी को बेहद पसंद है। अगर आप चाहें तो 9 के 9 दिन माँ को नारियल का भोग लगा सकते हैं और आपको 9 के 9 दिन माँ को नारियल चुन्नी लगाकर भेंट स्वरूप अर्पण जरूर करना चाहिए। नारियल से माँ की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, शिव, सभी देवी देवताओं को नारियल अर्पण करना चाहिए। नारियल को अपनी मनोकामना बोलते हुए जल में जल प्रवाह करना चाहिए। नारियल के पानी का माँ को भोग लगाना चाहिए। लेकिन नारियल के पानी को शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाते, ना ही उसका भोग लगाते। नवरात्रों के दौरान नारियल के तेल का प्रयोग अगर आप करें अपनी त्वचा के लिए, अपने बालों के लिए या माँ की जोत जलाने के लिए, तो भी माँ बेहद प्रसन्न होती है। मैं आपको बता दूं कि नारियल की माला बनाकर इस दौरान अगर माँ को पहनाई जाए, गणेश जी को पहनाई जाए, तो माँ विशेष प्रसन्न होती है। नारियल की मिठाई, नारियल की सब्जी, नारियल का भोग माँ को लगाना, मिठाइयों का भोग लगाना माँ बेहद प्रसन्न होती है, खासकर नारियल की बर्फी से। आप अगर नारियल के ये उपाय करते हैं तो माँ आपको विशेष कुछ आपके जीवन में देती है। आपको एक बात बताऊं, नारियल जब हम माँ के समक्ष अर्पण करते हैं तो हम माँ से कहते हैं कि माँ, हम अपना शीश आपके समक्ष अर्पण कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना सर तो काट कर आपको नहीं दे सकते ज्ञानी भक्त की तरह, तो हम आपको अपना सर समझकर नारियल दे रहे हैं। और जब आप माँ को नारियल अर्पण करते हैं तो माँ से कहना, माँ मेरी इस भेंट को स्वीकार कर लो। अपने घर के मंदिर में ही नारियल को अर्पण करना और अगले दिन देखना नारियल में दरार होगी, और जो नारियल में दरार होगी तो समझ जाना कि माँ ने आपकी भेंट को स्वीकार कर लिया। आपको पता है, जब हम 9 दिन माँ के समक्ष नारियल कलश पर रखते हैं और 9 दिन बाद वो नारियल जब खराब निकलता है, तो इसका मतलब जिसे वो चखे उसे कौन रखे, तो माँ इससे बेहद ज़्यादा प्रसन्न होती है। यानी कि माँ की पूजा में नारियल का विशेष महत्व है। मैं तो आपसे कहूँगी कि नारियल नहीं तो माँ की पूजा ही नहीं।
नारियल देवी देवताओं के चरणों में अर्पित करें और ये बिल्कुल ना सोचे कि माँ दुर्गा भवानी की पूजा चल रही है तो हम केवल माँ को नारियल अर्पण करें। आप गणेश जी को, हनुमान जी को, माँ पार्वती को और खास कर पीपल के पेड़ पर नारियल जरूर रखें। नारियल की बेल की पूजा, नारियल के पेड़ की पूजा देवी को प्रसन्न करती है। अगर आप अपने घर में नारियल का पेड़ लगाते हैं और उसके पास पूजा करते हैं और दिया जलाते हैं तो माँ की विशेष कृपा आप पर होती है। नारियल का विसर्जन, यदि आप किसी विशेष कामना को लेकर आपके जीवन में विघ्न है, अपनी मनोकामना बोलते हुए नारियल पे वो मनोकामना बोलते हुए अगर उसे किसी नदी या समुद्र में विसर्जित कर देते हैं, तालाब में विसर्जित कर देते हैं, कुएं में विसर्जित कर देते हैं तो भी माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करती है। नारियल की पूजा, घर के मुख्य दरवाजे पर एक नारियल को 7 बार इस तरह से घुमाकर जमीन पर तोड़कर इन नवरात्रों पर फेंके कि माँ कोई भी हारी बीमारी, कष्ट, तकलीफ अगर मेरे घर पर ऊपरी हवा, जादू टोना, नजर लगी हुई है तो वो खत्म हो जाए। नारियल, मैं आपको बता दूं कि उपवास के समय पर अपने खाने में, अपने भोजन में नारियल का प्रयोग जरूर करें। देवी के मंदिर में नारियल चढ़ाएं और नारियल अगर आपको मंदिर से इन दिनों में मिल जाए, जो पंडित आपको स्वयं दे दे, तो भी आप अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझें। नारियल दान करने से आपका कर्जा खत्म होता है। नारियल की मिठाई माँ को भोग लगाने से आपके जीवन से तकलीफें दूर होती हैं। नारियल अगर आप लाल रंग के कपड़े में लपेट कर और उसमें 2 लौंग रखकर अपनी मनोकामना बोलते हुए माँ के समक्ष अर्पण करते हैं तो माँ बेहद प्रसन्न होती है। अपनी गोद में नारियल रखकर रोज रोज रोज, और आप दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच का पाठ करते हैं और उसके बाद वो नारियल सामाजिक तौर पर बने हुए किसी भी मंदिर में रखकर आते हैं तो माँ इससे बहुत प्रसन्न होती है और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो ये कुछ नारियल के ऐसे उपाय हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करे, लेकिन इसके सिवा भी मैं आपको बता दूं कि नारियल माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है, बहुत पसंद है। और नारियल के लिए कृपया कर कर अब एक काम और करें, नारियल कभी भी माँ को नंगा नहीं चढ़ाते। मैं आपको नारियल दिखाती हूँ, नारियल किस तरह से होना चाहिए। पूजा, मुझे नारियल दे के जाओ बेटा। और किस तरह से माँ को अर्पण करना है। अगर आप चाहते हैं कि नारियल का दुरुपयोग भारत में से बंद हो जाए तो जब भी माँ भवानी दुर्गा को आप नारियल अर्पण करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि नारियल के ऊपर हल्दी से कुमकुम बना दें। देखिए, इस तरह से माँ को नारियल अर्पण करना चाहिए। नारियल को घुमाकर देखना चाहिए क्या नारियल में से पानी की आवाज़ आ रही है। अगर मैं इसे तोड़ूं तो इसमें से 2 गिलास पानी भर जाएगा, इतना ज़बरदस्त पानी वाला नारियल है ये। और नारियल हमेशा इस जगह पर रेड कलर के मार्कर से, या तो स्केचर से, या सिंदूर से, या रोली से, या हल्दी से आप इस पे ओम लिख दो, जय माता दी लिख दो, स्वास्तिक लिख दो। माँ को बालों वाला नारियल बेहद पसंद है। आजकल समाज बदलता जा रहा है, नारियल के रूप बदलते जा रहे हैं, नारियल छील कर लोग माँ को अर्पण करते हैं, तो थोड़ी सी चुटिया के बाल यहाँ पर ज़रूर होने चाहिए। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो माँ के समक्ष जब भी आप नारियल अर्पण करें तो कम से कम ये चुन्नी लपेट कर, नारियल को अपने माथे लगाकर, नारियल को अपने हृदय से लगाकर, नारियल का धन्यवाद करते हुए, अपनी मनोकामना हाथ रखकर बोलते हुए माँ के समक्ष जब आप नारियल अर्पण करें तो उसमें आप कुछ पैसे ज़रूर रख लें तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी। लेकिन देखिए, अब मंदिर में जाएगा, ये नारियल चुन्नी में से ऐसे उतरेगा, फिर इसे, हर मंदिर में ऐसा नहीं होता क्योंकि हर मंदिर पर लांछन लगाना गलत होगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो काला धंधा करते हैं, ये वापस आपका नारियल बाजार में जाएगा। हो सकता है दूसरे तीसरे दिन आप इसी नारियल को फिर खरीद कर माँ को अर्पण कर दें। अगर आप ये काले बाजारी बंद करना चाहते हैं तो इसे पूरी तरह से हल्दी से पीला कर दें, क्योंकि एक बार नारियल पे चढ़ा हुआ रंग धोने से भी दोबारा नहीं हटेगा, इसीलिए माँ प्रसन्न भी होगी। या फिर साउथ की तरह क्या होता है, साउथ इंडिया में जब नारियल अर्पण करते हैं तो वो वहीं पर तोड़ते हैं और तोड़कर माँ के समक्ष प्रसाद के रूप में अर्पण कर कर आप ही का नारियल आपको वापस कर देते हैं। तो मैं मानती हूँ वो तरीका ज़्यादा बेहतर है। आप क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, आप जीवन में सुखी रहें, समृद्ध रहें, आपको कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। और हाँ, ओए होए, नवरात्रे आ गए। जय माता। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर
इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।